श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि, बाल बुझाए विविध विधि, निडर होहु डरु नाहि। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेस रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। कस कीन बरु बाराह, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरुहि सो, बरबस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरा पावत, जरा जल निधि महु परा। घर जाऊ अपजसु होऊ जग, जीवत विवाह नहा करो। शिव जी की बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले, अगवानी करने चले। देवताओं के समाज को देखकर तो सबके मन अति प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखा, तब तो उनके सब वाहन डर कर भाग चले। कुछ जो उसमें समझदार बड़े लोग थे, वो तो वहां बने रहे, अगवानी करते रहे। लेकिन जो थोड़ी कम उम्र के बच्चे थे, वो वहां से भाग लिए और अपने घर जाकर माता पिता से कांपते हुए शरीर से बोल रहे हैं। डर के मारे उनके मुख से वचन ही नहीं निकल रहे। कह रहे हैं, यह बारात है या यमराज की सेना है? दूल्हा तो पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हुए हैं। वह नंगा है, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जिंदा बचेगा, वही पार्वती जी का विवाह देख पाएगा, और सचमुच ही उसके बड़े पुण्य होंगे। सारे लड़के अपने अपने माँ बाप को यह सब बता रहे हैं और भयंकर डरे हुए हैं। उन लड़कों के माता पिता जो समझ रहे हैं कि महेश्वर शिव जी का समाज है, तो वो सुनकर बच्चों की बातें मुस्कुरा रहे हैं
उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासी ठहरने के लिए दिए। मैना रानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना रानी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया? जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बना दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी और आग में जल जाऊंगी या फिर समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरी नारी, करी बिलापुरो दति बदति सुता स्नेहु संभार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।